आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में भूतिया गुड़िया या श्रापित गुड़िया के बारे में सुना ही होगा। ऐसी गुड़ियाओं पर कई बार फिल्म्स भी बनती है, जैसे कि एनाबेल, तात्या बिच्चू एक्सेट्रा, जिनमें से एनाबेल की कहानी को सच्चा माना जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक और ऐसी डॉल है जिसकी कहानी को सच्चा माना जाता है और ये एनाबेल से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो आज के इस वीडियो में मैं उसी डॉल के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। और दोस्तों, मैंने हाल ही में द मेन्यू नाम की एक अमेरिकन हॉरर थ्रिल मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर बाय चांस वो वीडियो आपने मिस कर दी हो तो उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो कहा जाता है कि रॉबर्ट एक ऐसा श्रापित गुड्डा है जिसे कांच के बक्से में बंद करके रखा गया। माना जाता है कि अगर इसे छू लिया गया तो उस इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि बांस की कब्जियों और कपड़े से बुना है ये डॉल। लगभग 1905 के दौरान फ्लोरिडा में रहने वाले एक परिवार के छोटे से बच्चे जीन को यह गुड्डा किसी ने गिफ्ट दिया था। जीन ने उस गुड़िया का नाम रखा रॉबर्ट। जीन के माता पिता जीन और रॉबर्ट को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही घर में बहुत कुछ ऐसा होने लगा जो नहीं होना चाहिए था। अक्सर जीन अपने आप से बात करता, यही नहीं, हर बार उसकी आवाज़ भी थोड़ी बदली हुई होती। कई बार देर रात को इन आवाज़ों को सुनकर जीन के माता पिता जीन को डांटते, पर जीन ये कहता कि ये वो नहीं बल्कि रॉबर्ट कर रहा है। जीन के माता पिता इसे उसका डॉल के प्रति अट्रैक्शन समझकर मजाक में टाल देते, लेकिन बहुत जल्द ही घर का सामान अपने आप इधर उधर होना शुरू हो गया। घर पर अजीब सी आवाज़ें आने लगी। खैर, टाइम बीतने लगा और जेन बड़ा हो गया और उसकी शादी एन से हो गई। गेस व्हाट, जीन ने अभी तक रॉबर्ट द डॉल को अपने पास ही रखा हुआ था और उसकी वाइफ एन को ये डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी वाइफ के कई बार बोलने पर जीन ने रॉबर्ट को घर के ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया ताकि एन को उससे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसके कुछ समय बाद एन ने जीन को कुछ ऐसी बातें बताई जो कि जीन अपने बचपन से अच्छी तरह से लिंक कर पा रहा था। एन ने जीन को बताया कि उसने घर के ऊपर वाले रूम से कई बार रॉबर्ट के गिगलिंग साउंड सुने हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, एन को कई बार ऐसा लगता था कि रॉबर्ट उस रूम में वॉक कर रहा है। इनफैक्ट उस रूम से अलग अलग तरह की आवाज़ें आती थी। एन बताती है कि उस रूम से कई बार दो अलग अलग आवाज़ें आती है, जैसे कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हो। ये सब सुनकर जीन को याद आता है कि बचपन में उसके साथ भी यही सारी घटनाएं हुआ करती थी। तब जीन ने रियलाइज़ किया कि सच में इस डॉल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में जीन ने उस डॉल को घर के उसी रूम में एक लकड़ी के बॉक्स में लॉक करके रख दिया। लेकिन फिर घर के बाहर से गुजरने वाले लोगों ने एन को बताया कि ये डॉल घर के ऊपर वाले रूम के विंडो से उन्हें घूर कर देखती है और क्रीपली स्माइल करती है। जीन ने ये बात मानने से ही मना कर दिया, क्योंकि उसने तो रॉबर्ट को बॉक्स में लॉक कर दिया था। उसके बाद लोगों ने कंप्लेन करना ही छोड़ दिया। ऐसे ही 2 साल बीत गए और ईयर 1974 में जीन की मौत हो गई, जिसके बाद एन ने उस घर को किसी और को बेच दिया और इसी के साथ रॉबर्ट से उसका पीछा भी छूट गया, क्योंकि एन ने बॉक्स में बंद रॉबर्ट द डॉल को वहीं उसी घर में छोड़ दिया था। अब जो ये नई फैमिली यहाँ रहने आई थी, उन्होंने रॉबर्ट को खोज लिया और उनकी बेटी ने उस डॉल को रख लिया। लेकिन आगे चलकर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये डॉल कर्स्ड है। लेकिन उस लड़की के डैड ने भी उस डॉल को अपने पास लगभग 20 साल रखा, जिसके बाद इस डॉल को 1994 में एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया। म्यूजियम में आने के बाद इस डॉल को संभालने का काम कन्वर्टिटो नाम के केयरटेकर को दिया गया। अब म्यूजियम में लाने के बाद रॉबर्ट के पास्ट की खोजबीन शुरू कर दी गई।
जहां पता चला कि रॉबर्ट को बनाने वाली कंपनी स्टिफ है, जो कि ओरिजिनली कोई डॉल बनाती ही नहीं है। जी हाँ, दरअसल स्टिफ कंपनी सिर्फ टेडी बियर्स और स्टफ्ड टॉयज ही बनाया करती थी और रॉबर्ट द डॉल एक लौता ऐसा डॉल था जिसे बेचने के लिए नहीं बल्कि विंडो डिस्प्ले के लिए बनाया गया था, और ये बात खुद स्टिफ कंपनी के मालिक ने बताई थी। एक और बात सामने आई कि रॉबर्ट ने जो सेलर वाली ड्रेस पहनी थी वो ओरिजिनली डिज़ाइन में शामिल ही नहीं थी, विच मीन्स कि ये डॉल जीन के पास पहुंचने से पहले किसी और के पोजीशन में थी या फिर जीन ने इस डॉल को ऐसा ड्रेस किया होगा। कन्वर्ट टीटो बताते हैं कि रॉबर्ट द डॉल के म्यूजियम में आने के बाद वहाँ पर विजिटर्स का आना काफ़ी बढ़ गया। रॉबर्ट का अपना एक विकिपीडिया पेज भी है और उसके कई सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं। अब कन्वर्टेटो बताती हैं कि हर 3 दिन में रॉबर्ट के लिए कोई ना कोई लेटर आ ही जाता था और वो सारे लेटर्स अपॉलॉजी लेटर हुआ करते थे जो उन लोगों ने भेजे थे जो म्यूज़ियम विजिट करने आते हैं और चुपके से रॉबर्ट की फ़ोटो लिया करते थे, जिसके बाद उनके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर होता था। जैसे कि पर्सन को नाइटमेयर्स आने लगते थे, तो वहीं किसी बच्चे की रात की नींद उड़ गई थी, किसी इंसान के मैरिड लाइफ एकदम से ख़राब हो गई थी, वहीं किसी ने फ्रैक्चर और अदर सीरियस इशू फेस किया था और इसीलिए उन्होंने रॉबर्ट को लेटर लिखकर उससे माफ़ी मांगने का डिसाइड किया। ये अपॉलॉजी लेटर्स के फॉर्म में इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये लोग रॉबर्ट से इतना डर गए थे कि अब वो उसे देख भी नहीं सकते थे। अब रॉबर्ट के केस में एक बात आती है कि वो जीन से पहले किसके पास था, तो ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। किसी को भी नहीं पता कि वो डॉल जीन को किसने गिफ्ट की थी। तो आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट एक सच में श्रापित डॉल है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी कहानी एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।